बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शादी का दिन किसी भी लड़का और लड़की की ज़िंदगी का बहुत अहम दिन होता है। मशरकी माशरों में शादी की तकरीब के दौरान बहुत सी रस्में अदा की जाती हैं। ये रस्में बाज़ औक़ात बहुत अनोखी भी होती हैं। यही वजह है कि जब गुज़श्ता दिनों फातिमा भुट्टो की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो जहां उनकी सादगी से की जाने वाली शादी ज़ेरे बहस रही, वहीं उनकी वो तस्वीर भी दिलचस्पी का मरकज़ रही जिसमें एक रस्म के दौरान फातिमा और उनके शौहर अरूसी जोड़े में मलबूस हैं और उनके सर को बहम टकराया जाता है। इस मौके पर जहां इस खास रस्म से मुतल्लिक लोगों ने सवालात किए, वहीं कई दीगर रस्मों से मुतल्लिक भी बात की गई। आज हम ऐसी ही रस्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाहों की रस्म। लाड़काना के दही इलाकों में ये अजीबो गरीब रस्म अदा की जाती है जो शादीशुदा जोड़े के लिए अजियत का सबब होने के बावजूद इंतहाई दिलचस्प होती है। हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर निकाह के बाद सलामी के लिए लड़का और लड़की को साथ बिठाया जाता है। इसी तरह लाड़काना में भी दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है। ये भी एक तरह से सलामी की रस्म ही होती है, लेकिन इसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर रखे सोफों पर बिठाते हैं, लेकिन इस रस्म की अदायगी के लिए स्टेज पर रल्ली बिछाकर उनको उस पर बिठाते हैं। इसके बाद इन दोनों के तमाम रिश्तेदार स्टेज पर आकर दोनों के सर को तीन बार एक दूसरे से टकराने के बाद सलामी की सूरत में उन्हें पैसे देते जाते हैं। इस रस्म की अदायगी हिंदू और मुसलमान दोनों कौमियतों में की जाती है। इसके बाद बात करते हैं चावल फेंकने की रस्म। सिंध में एक रस्म ये है कि शादी के बाद रुखसती से कबल लड़की वाले एक थाल में कच्चे चावल रखते हैं और 7 बार दूल्हा अपनी दुल्हन के हाथ में चावल रखता है और फिर दुल्हन वही चावल दूल्हा के हाथ में रखती है। ये भी एक मखसूस रस्म है जो शादी पर ही अदा की जाती है। कपास चुनवाना एक और ऐसी ही रस्म कपास को माथे पर रखकर चुनवाना है। इसके पीछे अलामत ये है कि कपास क्योंकि खुशहाली की अलामत है तो दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल रहें। ये रस्म 7 बार की जाती है और बारी बारी मियाँ बीवी एक दूसरे के सर से कपास को मोहब्बत से चुनते हैं। नेग लेना मेहंदी और मायों के रोज दूल्हा से छोटी सालियां नेग लेती हैं। बहनें और कजन्स दूल्हे की छोटी उंगली को मेहंदी लगाने के बहाने पकड़कर उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक मनपसंद नेग वसूल नहीं कर लेती। सदकोले शादी के दौरान एक रस्म सदकोले होती है जिसमें भाभी के हाथ में खीर रखकर करीबी घर वालों का मुंह मीठा करवाया जाता है। नई नवेली दुल्हन के हाथ में खीर रखकर घर वालों को खीर एक छोटे से खेल की सूरत में इस तरह खिलाई जाती है कि इसमें नंद अपनी भाभी का साथ देती है और कोशिश करती है कि खीर खाने वाले आसानी से ना खा सकें।
इस तरह नोक झोंक के दौरान नंद अपनी भाभी की सपोर्टर होती है और ये दोस्ती की अलामत बताई जाती है। सदकोलों में सबसे पहले दुल्हन का मुंह मीठा करवाया जाता है और फिर दुल्हन का तारुफ होता है। इस रस्म का मकसद ये भी होता है कि नई नवेली दुल्हन का तारुफ सबका मुंह मीठा करवा के हो और इसके बाद घर के बड़ों की जानिब से नेक या सलामी भी दी जाती है। तो ये दुल्हन का अपने ससुराल में रस्मन पहला तारुफ होता है। सदकोलों को बाज घरानों में खीर चटाई की रस्म भी कहा जाता है। मोहाड़ी एक कदीम रस्म है जिसमें जब लड़की ब्याह करके ससुराल जाती है तो वो घर में दाखिल होकर पहले चौखट थामती है, जिसके बाद ससुर अपनी बहू को मुंह दिखाई और दुआ देते हैं। चौखट को क्योंकि तहफ्फुज की अलामत समझा जाता है, इसलिए उसको थामने का मकसद होता है कि अब इस घर में आने वाली बहू के लिए ये घर महफूज और सुकून की अलामत है। मुठ की रस्म में कपास के अंदर इलायची के 7 दाने रखकर दूल्हा और दुल्हन के हाथों पर रखे जाते हैं और फिर यही कपास सर पर रखी जाती है। इस रस्म में जब कपास दुल्हन के हाथ पर रखी जाती है तो उसकी सहेलियां दुल्हन की मुट्ठी बंद करवाती हैं ताकि दूल्हा आसानी से ना खुलवा सके। इस दौरान खानदान के नौजवान शुगल लगाते हैं और हंसी खुशी इस रस्म को अदा किया जाता है ताकि दुल्हन घर में अजनबियत ना महसूस करे। आखिर में बात करेंगे अरमल। पेशावर में मेहंदी की रात को अरमल कहते हैं, जिसमें मेहंदी को रिवायतन पूरी हथेली पर लगाया जाता है। जिसके बाद तेल की रस्म हुआ करती है, जिसमें तमाम शादीशुदा खवातीन दुल्हन के सर में तेल लगाती हैं। तेल लगाने के बाद दुल्हन के बालों में छोटी छोटी बारीक मेंढियां यानी चोटियां बनाते हैं, जिसको फिर परांदे से बांधते हैं और अगले दिन दुल्हन की सास मेंढियां खोलती है, जिसके बाद बालों को धो के फूलों से सजाया जाता है और दुल्हन की तैयारी दूल्हा के घर वाले ही करवाते हैं।